एक ऐसे रंग की कल्पना कीजिए जो हमारी जानी पहचानी दुनिया और उसके परे के रहस्य के बीच एक दरवाजे जैसा हो। हम्म। एक ऐसा रंग जो सिर्फ आंखों से नहीं, शायद आत्मा से महसूस होता है। या आज हम बैंगनी रंग की मतलब वायलेट कलर की रहस्यमयी गहराइयों में उतर रहे हैं। ये सिर्फ एक रंग नहीं है, बल्कि विजिबल लाइट की सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है, सबसे तीव्र ऊर्जा, और इसे उत्कृष्टता, आध्यात्मिक जागृति और हाँ, परमात्मा से गहरे जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। या ये एक पुल की तरह है जहां विज्ञान की ठोस दुनिया वो अध्यात्म के सूक्ष्म एहसास से मिलती है। आत्मनोवा द्वारा आयोजित क्रोमैटिक कॉन्शियसनेस द कंप्लीट कलर हीलिंग कलेक्शन की इस खास चर्चा में हम इसी संगम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। प्रकाश का विज्ञान और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान, इनका ये जो मिलन बिंदु है, आज हमारी बात इसी पर होगी। बिल्कुल। और हम ये देखेंगे कि कैसे बैंगनी रंग की जो खास भौतिक तरंगे हैं, मतलब वेवलेंथ, और उनकी जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, वो ना केवल हमारे शरीर पर एक मापने लायक असर डाल सकती हैं, बल्कि हमारे सबसे ऊंचे ऊर्जा केंद्र सहस्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र कहते हैं, उसके साथ भी एक गहरे लेवल पर गूंजती है, रेजोनेट करती है। और ऐसा माना जाता है कि यही चक्र आध्यात्मिक समझ और अनुभव के दरवाजे खोलता है। तो आइए इस रंग के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। बैंगनी रंग की इस गहन पड़ताल में आप सबका स्वागत है। हमेशा से ही बैंगनी रंग के साथ एक रहस्य और दिव्यता का भाव जुड़ा रहा है ना? दुनिया भर की आध्यात्मिक परंपराओं में देखें तो इसे ज्ञानोदय मतलब एनलाइटनमेंट और उच्चतम चेतना से जोड़ा गया है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगर हम अपनी भारतीय योग परंपरा को देखें, तो बैंगनी रंग सहस्रार चक्र से जुड़ा है। ये वो ऊर्जा केंद्र है जो समाधि या परम चेतना की स्थिति का प्रतीक है। ईसाई धर्म में भी ये अक्सर तपस्या, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक बदलाव के समय का प्रतिनिधित्व करता है। ऊर्जा के स्तर पर देखें तो इसे अक्सर चेतना की अपने मूल स्रोत की ओर लौटने की यात्रा का रंग माना जाता है, मतलब एक तरह की आध्यात्मिक घर वापसी। और ये सहस्रार चक्र, जिसे अक्सर 1000 पंखुड़ियों वाला कमल भी कहते हैं, इसकी स्थिति कहाँ होती है और इसका काम क्या है? मतलब हमारे अनुभव पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या इसका कोई वास्तविक अनुभव भी होता है? यौगिक शरीर विज्ञान के अनुसार सहस्रार चक्र भौतिक शरीर के ठीक ऊपर, सिर के बिल्कुल टॉप पर स्थित माना जाता है। इसे शुद्ध चेतना, ज्ञानोदय और परमात्मा के साथ एकात्मता का आसन माना जाता है। यह हमारी चेतना का वो पॉइंट है जहां व्यक्तिगत मैं का भाव, वो अहम, वो डिसॉल्व होकर यूनिवर्सल चेतना से जुड़ जाता है। जब यह चक्र खुला और संतुलित होता है तो कहते हैं कि व्यक्ति एकता, शांति और पूरी सृष्टि के साथ एक गहरा जुड़ाव का अनुभव करता है। वो जो अलग होने का एहसास है वो कम हो जाता है और एक तरह की असीम शांति महसूस होती है। और इसके उलट, अगर ये चक्र किसी वजह से ब्लॉक हो या असंतुलित महसूस हो तो व्यक्ति को जीवन में उद्देश्यहीनता सी लग सकती है। एक आध्यात्मिक खालीपन या जैसे ब्रह्मांड से कटा हुआ महसूस होना, ऐसा हो सकता है। और बैंगनी रंग को इस चक्र का स्वाभाविक अनुनादी रंग माना जाता है, मतलब वो रंग जो इस ऊर्जा केंद्र को एक्टिवेट और बैलेंस करने में मदद कर सकता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी बात सामने आती है। कई लोग, शायद हम में से ज़्यादातर, ज्ञानोदय या आध्यात्मिक उत्कृष्टता को किसी बहुत दूर के लक्ष्य की तरह देखते हैं, कुछ ऐसा जो शायद सालों या जन्मों की कठिन साधना के बाद ही मिलेगा। लेकिन क्या सहस्रार और बैंगनी रंग का ये जो गहरा संबंध है, ये इस तरफ इशारा नहीं करता कि वो अवस्था, वो एकता का अनुभव, वो असल में यही है, इसी क्षण में उपलब्ध है? ये एक बेहद महत्वपूर्ण समझ है, बिल्कुल सही कहा आपने। सहस्रार चक्र का खुलना या एक्टिव होना ये किसी भविष्य की घटना का इंतजार करना नहीं है। ये असल में इसी पल में अपनी चेतना का विस्तार करने के बारे में है। ये महसूस करना कि हम अलग थलग व्यक्ति नहीं, बल्कि उस विशाल ब्रह्मांडीय चेतना का ही एक हिस्सा हैं। वो जुड़ाव, वो एकता हमेशा मौजूद है, बस हमें उसके प्रति जागरूक होना है, अवेयर होना है। बैंगनी रंग की ऊर्जा इसी जागरूकता, इसी विस्तार और जुड़ाव की भावना को पोषित करने में सहायक मानी जाती है। ये उस आंतरिक शांति और समझ को जगाने में मदद करती है जो पहले से हमारे भीतर मौजूद है। ये सोचना ही कितना सुकून देता है कि दिव्यता कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना का ही एक फैला हुआ रूप है। बिल्कुल।
और इस उच्च चेतना के साथ बैंगनी रंग का जुड़ाव सिर्फ चक्रा सिस्टम तक ही सीमित नहीं है। दूसरे गूढ़ परंपराओं में भी इसके संकेत मिलते हैं। ज्योतिष में इसे अक्सर बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है, जो ज्ञान, विस्तार और सौभाग्य का प्रतीक है, और नेपच्यून ग्रह से, जो आध्यात्मिकता, इंट्यूशन और रहस्य से जुड़ा है। अंक ज्योतिष में ये नंबर 7 से रिलेटेड है, जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और आत्मनिरीक्षण का प्रतीक है, और नंबर 9 से भी, जो मानवतावाद, पूर्णता और सार्वभौमिक प्रेम को दर्शाता है। कुछ एंजेलिक परंपराओं में आर्कएंजल ज़ेडकील हैं, जो बैंगनी किरण से जुड़े माने जाते हैं। वो दया, क्षमा और नेगेटिव ऊर्जाओं को पॉजिटिव में बदलने वाले देवदूत कहे जाते हैं। ये सब तो बहुत गहरा और प्रेरणादायक है। चलिए अब इस सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस रंग के भौतिक गुण क्या हैं? विज्ञान बैंगनी रंग को कैसे देखता है, और क्या इसके वैज्ञानिक गुण इसके आध्यात्मिक महत्व को समझने में हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ, विज्ञान के नजरिए से देखें तो बैंगनी रंग विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के बिल्कुल आखिर में है। ये वो आखिरी रंग है जैसे हमारी आंखें देख सकती हैं। इसके ठीक बाद अदृश्य पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट शुरू हो जाती है। इसकी वेवलेंथ लगभग 380 से 425 नैनोमीटर्स (nm) के बीच होती है। ये विजिबल लाइट में सबसे छोटी वेवलेंथ है, और इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 700 से 790 टेराहर्ट्ज (THz) होती है। ये देखने योग्य प्रकाश में सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है। और फिजिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है E = hf, कि फ्रीक्वेंसी जितने ज्यादा होगी, लाइट के हर कण यानी फोटॉन में उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। तो बैंगनी प्रकाश के फोटॉन किसी भी दूसरे दिखने वाले रंग के फोटॉनों से ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं। सबसे ज्यादा ऊर्जावान फोटॉन, वाह, ये सुनने में ही महत्वपूर्ण लगता है। तो इस उच्च ऊर्जा का हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ये सिर्फ हमारी आंखों से रंग देखने तक ही सीमित है, या इसका कोई गहरा शारीरिक असर भी होता है? यहीं पर शायद विज्ञान और अध्यात्म का वो असल मिलन शुरू होता है ना? हाँ, बिल्कुल। यही चीज़ें असल में दिलचस्प हो जाती हैं। हालांकि इस पर अभी बहुत रिसर्च चल रही है, लेकिन कुछ साइंटिफिक संकेत हैं कि बैंगनी और उसके करीब की अल्ट्रावायलेट लाइट का हमारी पीनियल ग्रंथि पर असर पड़ सकता है। ये हमारे ब्रेन के सेंटर में एक छोटी सी ग्रंथि है, जिसे कई आध्यात्मिक परंपराओं में तीसरी आंख या इंट्यूशन का सेंटर माना जाता है। ये असर कैसे होता है, इसके जो सटीक मैकेनिज्म है वो थोड़े जटिल हैं और अभी पूरी तरह समझे नहीं गए। लेकिन पीनियल ग्रंथि लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है और मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है, जो हमारी नींद जागने की साइकिल मतलब सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। कुछ थ्योरीज़ बताती हैं कि बैंगनी जैसी हाई फ्रीक्वेंसी लाइट भले ही सीधे ब्रेन में गहराई तक ना जाए, रेटिना के जरिए पीनियल ग्रंथि को स्टिमुलेट कर सकती है। इससे मेलाटोनिन प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है और शायद चेतना की बदली हुई अवस्थाओं या गहरी ध्यान की स्थितियों में मदद मिल सकती है। इसके अलावा कुछ शुरुआती स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि इंडिगो और बैंगनी लाइट के संपर्क में आने से सेरोटोनिन के लेवल पर भी असर पड़ सकता है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मूड, भावनाओं और खुशी के एहसास को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है। तो ये मुमकिन है कि बैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने से भावनात्मक स्थिरता और वेलबींग की भावना बढ़ सकती है। भले ही ये रोशनी स्किन में गहराई तक न जाए, हमारी आंखों के माध्यम से इसका ग्रहण ब्रेन के न्यूरोकेमिकल बैलेंस पर गहरा असर डाल सकता है। तो अगर मैं ऐसे सही समझ रही हूँ, विज्ञान कह रहा है कि बैंगनी प्रकाश में सबसे ज्यादा एनर्जी वाले फोटॉन होते हैं, और ये शायद हमारी पीनियल ग्रंथि, तीसरी आंख और मूड को कंट्रोल करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन को प्रभावित कर सकता है। और दूसरी तरफ अध्यात्म कहता है कि बैंगनी रंग सबसे ऊंचे चक्र सहस्रार से जुड़ा है, जो दिव्यता, ज्ञानोदय और एकता का अनुभव कराता है। इन दोनों बातों को हम कैसे जोड़ें? क्या ये महज एक संयोग है या इसमें कोई गहरा कनेक्शन है? यहीं पर अनुनाद यानी रेजोनेंस का सिद्धांत बहुत अहम हो जाता है। रेजोनेंस का मतलब है जब एक चीज की कंपन आवृत्ति यानी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी दूसरी चीज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो दूसरी चीज भी वाइब्रेट करने लगती है या उसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है। सोचिए जैसे आप किसी झूले को सही समय पर धक्का दें उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर, तो वो कम मेहनत में भी ऊंचा जाने लगता है। इसी तरह ये कल्पना की जा सकती है कि बैंगनी रंग की जो अत्यंत उच्च आवृत्ति है, ये उसका वैज्ञानिक गुण है, वो हमारे ऊर्जा शरीर के उच्चतम केंद्र सहस्रार चक्र, ये आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करती है। मतलब बैंगनी प्रकाश की ऊर्जा सहस्रार चक्र को एक्टिवेट करने या उसके साथ सिंक होने में मदद कर सकती है।
और पीनियल ग्रंथि के एक्टिवेशन की जो वैज्ञानिक संभावना है वो पारंपरिक तीसरी आंख के खुलने या आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि मिलने की आध्यात्मिक अवधारणा से सीधे जुड़ती है। तो ये मुमकिन है कि बैंगनी प्रकाश की भौतिक तरंगे हमारे शरीर के उन सूक्ष्म तंत्रों को उत्तेजित करती हैं जो स्वाभाविक रूप से उच्चतर चेतना की अवस्थाओं से जुड़े होते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझें। जैसे एक रेडियो रिसीवर को एक खास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने पर वो उस स्टेशन के प्रोग्राम को पकड़ लेता है, वैसे ही शायद बैंगनी रंग की ऊर्जा हमारी चेतना को उन उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं, शांति, एकता, इंट्यूशन के साथ ट्यून इन करने में मदद करती है। ये विज्ञान और अध्यात्म का विरोध नहीं, बल्कि एक दूसरे का पूरक होना है ना? भौतिक प्रकाश तरंगें और हमारी सचेत जागरूकता दोनों मिलकर हमारे अनुभव को प्रभावित करते हैं, शायद एक दूसरे को और बल देते हों। ये तो अद्भुत है। ये सोचना कि फिजिक्स के नियम, लाइट की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी और हजारों साल पुराने आध्यात्मिक अनुभव दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, ये ब्रह्मांड के बारे में एक बहुत ही इंटीग्रेटेड नजरिया देता है। तो अगर कोई इस बैंगनी ऊर्जा का अनुभव अपने जीवन में लाना चाहे, इसे सिर्फ एक दिलचस्प विचार से आगे बढ़कर एक वास्तविक अनुभव बनाना चाहे, तो वो क्या कर सकता है? इनमें शामिल कर सकता है। सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है ध्यान, मेडिटेशन। खासतौर पर क्राउन चक्र ध्यान का अभ्यास करें। इसके लिए आराम से बैठें, आंखें बंद करें और अपना ध्यान सिर के टॉप पर सहस्रार चक्र की जगह पर ले जाएं। कल्पना करें कि एक शुद्ध, चमकदार, जीवंत बैंगनी रंग का प्रकाश ऊपर से आपके सिर के टॉप में प्रवेश कर रहा है। महसूस करें कि ये प्रकाश आपके पूरे सिर, ब्रेन और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। आपकी हर कोशिका को शांति, ज्ञान और दिव्यता से भर रहा है। इस प्रकाश में नहाने की कल्पना करें, जैसे ये आपको अंदर बाहर से शुद्ध कर रहा हो। ध्यान के साथ साथ या दिन में किसी भी समय पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करना बहुत इफेक्टिव हो सकता है। जब आप बैंगनी रंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हों या उसकी कल्पना कर रहे हों, तो मन ही मन या धीरे से इन वाक्यों को दोहराएं। मैं दिव्य चेतना और अनंत ज्ञान से जुड़ी हूं, या मैं सभी प्राणियों और ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव करती हूं। मेरी आध्यात्मिक जागरूकता हर दिन गहरी हो रही है। मैं दिव्य प्रकाश और प्रेम का माध्यम हूं, या मैं अपने सच्चे आध्यात्मिक स्वरूप में लौट रही हूं। ये अफर्मेशंस उस ऊर्जा के साथ आपके इरादे को मजबूत करती हैं। और क्रिस्टल्स के बारे में क्या? मैंने सुना है एमेथिस्ट का बैंगनी रंग बहुत शक्तिशाली होता है। हाँ, क्रिस्टल हीलिंग भी एक बहुत पॉपुलर तरीका है। एमेथिस्ट क्रिस्टल खास तौर पर बैंगनी ऊर्जा से जुड़ा है। इसे इंट्यूशन बढ़ाने, मानसिक शांति लाने, आध्यात्मिक सुरक्षा देने और हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्शन बनाने में मददगार माना जाता है। आप ध्यान करते समय इसे हाथ में पकड़ सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पर रख सकते हैं, या रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास रख सकते हैं। अपने आसपास के माहौल में बैंगनी रंग को शामिल करने के बारे में क्या ख्याल है? क्या हमारे कपड़ों या घर की सजावट में इस रंग का इस्तेमाल भी कोई फर्क डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकता है। हालांकि ये शायद ध्यान या क्रिस्टल जितना डायरेक्ट ना हो, लेकिन अपने माहौल में बैंगनी रंग के एलिमेंट्स को शामिल करना एक सटल लेकिन लगातार असर डाल सकता है। जैसे अपने ध्यान करने की जगह पर बैंगनी रंग का कुशन या चादर इस्तेमाल करना, बैंगनी रंग के कपड़े पहनना खासकर ध्यान या आत्मचिंतन के समय, या घर में बैंगनी रंग के फूल या कोई आर्ट पीस रखना। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगातार उस हाई वाइब्रेशन और उससे जुड़े गुणों, शांति, ज्ञान, जुड़ाव की याद दिलाता रहता है। ये एक तरह का विजुअल रिमाइंडर बन जाता है। ये सब तो बहुत प्रैक्टिकल और करने लायक लगता है। तो हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा प्रयोग या आमंत्रण, क्यों ना अगले कुछ दिनों तक सिर्फ 15-20 मिनट के लिए ही सही क्राउन चक्र पर बैंगनी प्रकाश के ध्यान का अभ्यास करके देखें, या फिर बस अपने रोजमर्रा के जीवन में बैंगनी रंग की उपस्थिति के प्रति ज्यादा जागरूक बने, चाहे वो प्रकृति में हो, कपड़ों में या कहीं और ध्यान दें कि ये आपको कैसा महसूस कराता है। क्या आपको अपनी सोच, भावनाओं या ऊर्जा के स्तर में कोई हल्का सा बदलाव महसूस होता है? और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचारोत्तेजक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा। क्या ये मुमकिन है कि बैंगनी प्रकाश पर सचेत रूप से ध्यान केंद्रित करने से या उसके संपर्क में आने से हमारे ब्रेन की एक्टिविटी में सच में ऐसे मापने लायक बदलाव हो सकते हैं जो उन गहरी आध्यात्मिक अवस्थाओं से जुड़े हों जिनकी हमने बात की, जैसे ध्यान, शांति, एकता की अवस्थाएं? और ये हमारे अस्तित्व के बारे में क्या कहता है कि हमारी विजुअल परसेप्शन का बिल्कुल किनारा, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली लाइट
जिसे हम बस देख ही पाते हैं, वो उत्कृष्टता, दिव्यता और चेतना के विस्तार जैसी कॉन्सेप्ट से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है। क्या ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल संयोग है या इसमें कोई गहरा अर्थ छिपा है? वाह, सोचने और महसूस करने के लिए कितना कुछ है। आज हमने बैंगनी रंग की एक अद्भुत यात्रा की है। एक ऐसा रंग जो भौतिक दुनिया के सबसे ऊर्जावान प्रकाश और हमारी उच्चतम आध्यात्मिक क्षमता के बीच एक अनोखा पुल बनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और आध्यात्म, जिन्हें हम अक्सर दो अलग-अलग ध्रुव समझते हैं, शायद एक ही परम सत्य को समझने के दो अलग-अलग रास्ते हैं, एक ही कहानी को दो अलग भाषाओं में कह रहे हों। आप सुन रहे थे क्रोमैटिक कॉन्शियसनेस, द कंप्लीट कलर हीलिंग कलेक्शन, जो AATNOVA द्वारा आयोजित है, जहां हम प्रकाश के विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के बीच के इन आकर्षक सेतुओं की खोज करते हैं। अगली बार तक अपने भीतर और अपने आसपास के रंगों की शक्ति, उनके संदेशों और उनके द्वारा जगाई जा सकने वाली संभावनाओं के प्रति जागरूक रहें। नमस्कार।